कांड के बाद भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जाटव अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। नारायण सरकार विश्व हरि के नाम से पहचाने जाने वाले इस बाबा के देश भर में 24 आश्रम का खुलासा हुआ है, जिनमें से हर 1 करोड़ की लागत से बना हुआ है। हर जितने भी आश्रम है वो करोड़ों की लागत से बने हुए हैं। भक्तों के मुताबिक बाबा 1 रुपए भी दान नहीं लेते थे, फिर भी भक्तों की आस्था और विश्वास के बूते बाबा सूरजपाल ने देश भर में अपना ये जो धंधा था वो फैला रखा था। बाबा नारायण सरकार साकार विश्व हरि भले की अपने भक्तों से कोई दान नहीं लेता था, लेकिन उसने बड़े ही शातिर तरीके से कई ट्रस्ट बनाए और उनके नाम से जायदाद खरीदी। हम आपको कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाएंगे जो कि बाबा से जुड़े हुए हैं। जब भी बाबा अपने प्रवचन के लिए सत्संग स्थल पर जाते थे तब उनके आगे पीछे कुछ टुकड़ियां चलती थी जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था। हम आपको ऐसे एक्सक्लूसिव दस्तावेज दिखाएंगे जो बाबा से जुड़े हुए हैं, जो यही कथा स्थल के पास में पाए गए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं कि ये एक कार्ड है जिस पर जल सेवा लिखा हुआ है। ये कार्ड पुष्पा का है, पुष्पा, और जो कि मथुरा की रहने वाली है। ये नारायणी सेना की कार्ड है, नारायणी सेना से जुड़ी हुई महिला हैं। और भी मैं आपको ऐसे कई अहम कार्ड दिखाऊंगा जो बाबा की सेना में रहते थे। ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है सुरक्षा सेना। ये बाबा की सुरक्षा सेना में तैनात मीरा देवी का कार्ड है जो कि हाथरस का है। ऐसे कई अहम दस्तावेज न्यूज़ 18 के हाथ में लगे हैं। न्यूज़ 18 अपने करोड़ों दर्शकों को दिखा रहा है कि आप देख सकते हैं ऐसे कई कार्ड हैं यहाँ पर। जो ये कार्ड आप देख सकते हैं, ये जल सेवा का कार्ड है। जो जल की सेवा कार्यक्रम में आए जितने भी भक्त थे जो बाबा के प्रवचन सुनने आते थे, उनकी सेवा में लगे हुए जो भी लोग थे उनको बाकायदा कार्ड बनाए जाते थे। सेवादार हैं, इनकी जल सेवा है। शीला देवी है, हेमा देवी है, इनमें से तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी इस दुर्घटना में मौत हो गई है। ऐसे अहम साक्ष्य आप देख सकते हैं, कई ऐसे और साक्ष्य हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं और न्यूज़ 18 के हाथ ये सारे एविडेंस लगे हैं। इनमें से तमाम लोगों की इस दर्दनाक दुर्घटना में मौत हो गई है। ऐसे तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी साफ है कि किसी भी सत्संग में या आश्रम में बाबा सूरजपाल के पास पहुंचना आसान नहीं था। बाबा सूरजपाल की सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी उनकी प्राइवेट आर्मी की होती थी। बाबा सूरजपाल की सुरक्षा में प्लाटून कमांडर की टुकड़ियां तैनात होती थी। सुरक्षा में तैनात महिलाओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती थी। प्रवचन के दौरान जेल सेवा की टुकड़ी तैनात होती थी। सुरक्षा सेवा की महिलाओं की जिम्मेदारी प्लाटून कमांडर की होती थी। ये आप देख सकते हैं, ये कार्ड है जिस पर लिखा हुआ है सुरक्षा सेना। ये बाबा की सुरक्षा सेना में तैनात मीरा देवी का कार्ड है जो कि हाथरस का है। ऐसे कई अहम दस्तावेज न्यूज़ 18 के हाथ में लगे हैं। कार्यक्रम से पहले भी सुरक्षा सेवादार महिलाओं की रजिस्टर में हाजिरी लगाई जाती थी। प्लाटून कमांडर और सेवादारों के लिए अलग अलग रजिस्टर होते थे और सेवा में नहीं पहुंचने पर फटकार भी लगती थी। बाबा साकार हरि का हर चेहरा अब सामने आ रहा है। उसकी लेविश लाइफ, आलीशान आश्रम और आश्रम के स्पेशल इंतजामात। एक ऐसा ही खुलासा उस अलवर आश्रम को लेकर के हुआ है। आश्रम के आसपास रहने वालों का दावा है कि वहां पर किसी भी स्थानीय आदमी को घुसने तक नहीं दिया जाता था। बाबा के इस एकांतवास में सिर्फ लड़कियों और औरतों को ही जाने की इजाजत थी, ऐसा दावा है अलवर के लोगों का। स्वयंभू बाबा का अलबेला आश्रम यानी उसके रहस्य लोक का एक नया चैप्टर, जिसके खुलते ही बाबा का असली चेहरा दुनिया के सामने आ गया। वो आश्रम जहां सिर्फ लड़कियों को थी जाने की इजाजत। मैनपुरी से लगभग 303 किलोमीटर दूर राजस्थान का अलवर जिला। अलवर जिले सहजपुरा में भी बाबा का 1.5 बीघे के करीब जमीन पर बना एक आलीशान आश्रम है, जो हमेशा से स्थानीय लोगों के लिए मिस्ट्री बना रहा। लेकिन इस आश्रम के सबसे हैरान करने वाला सच का कनेक्शन लड़कियों से है। उनकी नासुनी नहीं आती, नासुनी यहाँ भी दोबारा आए हैं हम। ये आश्रम में हम आए बिना और वहीं से एंट्री नहीं होती थी। अच्छा, किसी की भी कोई एंट्री नहीं। अच्छा, श्रद्धालु के लिए फिर श्रद्धालु आते थे, उनकी कैसे एंट्री होती थी? अब उनका इनका सिस्टम का इनको पता कौन आता है इसमें, कौन नहीं आता, क्या करते हैं।
यानी इस आश्रम में किसी भी लोकल आदमी को एंट्री नहीं मिलती थी, बल्कि आश्रम में स्पेशल पास वाली महिला भक्तों को ही जाने की इजाजत थी। इस आश्रम में जब सत्संग होता था तभी आम श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाजत मिलती थी। सहजपुरा गांव के लोग बताते हैं कि बाबा के इस आश्रम में गांव के लोगों को आने जाने से रोक दिया जाता था। सिर्फ बाहर से ही आने वाली महिला श्रद्धालुओं और लड़कियों को आश्रम में आने की अनुमति थी। महिला सेवादारों के अंदर जाने के बाद आश्रम में क्या होता था ये कोई नहीं जानता। अच्छा हुआ नहीं, भीड़ तो भयंकर। थोड़ा ये इनकी दिक्कत ये आती थी कि गांव वाले जैसे आ रही तो ब्याह शादी या फंक्शन है तो रास्ते में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती, उसको उनसे कह करके उससे निपटा देते हैं। यानी बाबा के मायावी लोक में लड़कियों और महिलाओं को लेकर हमेशा से एक मिस्ट्री बनी रही। स्थानीय लोग ऑफ द कैमरा इन आश्रम को अय्याशी का अड्डा करार दे रहे हैं। बाबा की नीयत पर सवाल इसलिए भी उठाए जाते हैं क्योंकि उसके प्राइवेट महिला आर्मी भी जनरल गद्दाफी की तरह ही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में सूरजपाल जाटव के पूर्व सेवादार रहे रंजीत सिंह के दावे से कई सनसनीखेज सच उजागर हुए हैं। रंजीत सिंह ने अपने इंटरव्यू में दावा किया है कि सूरजपाल जाटव के आश्रम में 16 से 17 साल की कई लड़कियां रहती हैं, जिन्हें ये अपनी शिष्या बताता है। सूरजपाल इन लड़कियों से गलत काम भी करवाता है। यानी टोटल फर्जीवाड़ा। स्वयंभू बाबा ने सारा साम्राज्य फरेब की बुनियाद पर तान रखा है, लेकिन पाखंड पर खड़े उसके इस साम्राज्य की नींव अब हिल चुकी है। पाखंडी बाबा का चेहरा बेनकाब हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।